अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केलो हाल कैसे का, नमस्ते, केम ऑन शो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत बड़ा है, इसलिए ज्यादा ज्ञान न देते हुए सीधा एपिसोड पे आते हैं। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एजाज खान बहुत गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि मेरी इज्जत लोग करते हैं यहाँ इस घर में एंड बाहर भी, लेकिन कविता कौशिक मैडम को लगता है कि यहाँ पर मेरा करियर खत्म हो चुका है। मैं कविता मैंने के मैगी आंटी के साथ दोस्ती करूंगा तब जाके जो मेरा एक करियर है जो अकॉर्डिंग टू हर डूब चुका है वो आगे बढ़ेगा। एंड गाइज यहाँ पर वो सबको ये बात सुना रहे हैं। अब गाइज कल जो बेशर्मी से झूठ कविता कौशिक ने कहा था वो बाहर पूरा मीडिया में एक्सपोज हो चुका है। कविता कौशिक एंड एजाज खान की बहुत सारी फोटोज बाहर आई है पार्टी करते हुए। एंड गाइज ये लॉकडाउन के दौरान की नहीं है, ये प्री लॉकडाउन है, यानी कि कविता कौशिक ने झूठ बोला कि लॉकडाउन में इनकी दोस्ती हुई थी और एक ही बार इन लोगों ने बात की थी। सो गाइज अब यहाँ पे कविता कहती है इतने बड़े बड़े शोज किए एजाज खान ने, You was the blue-eyed boy, and अब यहाँ पर वो आकर, yes friends, यहाँ पर वो आकर उन्होंने लॉकडाउन में मुझे फोन किया। ओ, इतने बड़े स्टार ने मुझे फोन किया। और फ्रेंड्स एजाज यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। एजाज को सलमान भाई की तरफ से आई थिंक पूरा गियर मिला हुआ है, बीइंग ह्यूमन टी शर्ट, बीइंग ह्यूमन बैंड, बीइंग ह्यूमन के जीन्स, सब का सब बीइंग ह्यूमन पहन के बैठा है। एंड एजाज खान फुल रोता है। एंड गाइज निकी उसे संभालती है कि प्लीज मत रो। लेकिन अब शुरू होता है तबादले की रात। रेड से ग्रीन में आओगे, ग्रीन से रेड में आओगे। सबसे पहले मुकाबला करो कंटेस्टेंट नंबर 1 कुमार सानू के पुत्र, अरे जॉन कुमार सानू बदतमीज, चलो आ जाओ अंदर। और दूसरे मेरी कॉपी करने वाले निशांत, तुमको तो नॉमिनेशन में ला दिया यार, उस पे आएंगे बाद में। तो गाइस जान वर्सेस निशान यहाँ पे आ जाते हैं। जान बोलना शुरू करता है मैंने निशान को ट्रस्ट किया, हाँ, लेकिन उसने कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा। निशान बोलता है अरे मैं जान से इसलिए नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि एजाज जब आया बाहर कैप्टन बन के, तब मुझे लगा कि वो पवित्र को सेव करेगा एंड निकी को सेव करेगा, यहाँ पे जान को सेव नहीं करेगा। मैं चाहता था कि पवित्र के बाद जान सेव हो, लेकिन जान बेवकूफ गधा निकला, उसने मेरे अंदर की फीलिंग समझी नहीं। जान कहता है निशांत डिडंट वांट एजाज एज अ कैप्टन। निशान कहता है अरे झूठ बोल रहा है साला, इवन यू डिड नॉट वांट एजाज एज अ कैप्टन। यानी कि निशान चाहता था कि एजाज कैप्टन नहीं बने एंड जान भी चाहता था कि एजाज कैप्टन नहीं बने। लेकिन गाइस निशान कहता है एजाज तुम इंटेलिजेंट हो, तुम डिसीजन लो। एजाज कहता है जान पहले लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ करता था लेकिन अब वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। एंड वो कहता है कि मेरी निशान से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं निशान को रेड जोन में भेजना चाहता हूँ एंड जान को बाहर लेके आना चाहता हूँ। निकी यहाँ पूरे एपिसोड में दही खाते हुए दिखाई दी, लोगों के मुंह में दही जम जाती है, दही खाते हुए दिखाई दी। और फिर एजाज कहता है एंड तक याद रखना निकी टम्बोली एंड जान कुमार सानू, एंड तक जो कैप्टन है इस घर का वो हमारे टीम में से बनना चाहिए, बस मैटर ओवर। जान कहता है एजाज जब तुम बाहर जाओगे ना ब्रो तो तुम्हारे रिश्तों के लिए पूरी लाइन लग जाएगी। एजाज बोलता है ए मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो तुम लोग, समझा? ये चीचा बोल रहे हैं, चीचा चीचा मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। मेरा दिल है ना ये पुनिया उनिया पे कुछ नहीं आया है, मेरा नाम लेके अगली बार मजाक करना बंद करो, समझ में आया ना? अकेला आया हूं अकेला जाऊंगा। अब आते हैं राहुल वैद्य वर्सेस जैस्मिन भसीन, ये दोनों आते हैं। एंड राहुल कहता है मेरा बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है सब चीज़ों को लेकर एंड इसी का कारण है बहुत लोग मुझे डिसलाइक करते हैं। एंड यहाँ पर जैस्मिन एंड उनके जो दोस्त है वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो उनके लिए वैलिड है लेकिन इन टोटलिटी अगर देखो तो वैलिड नहीं है। मैंने जैस्मिन का बैग खींचने से पहले उनको 10 बार बोला था कि तुम्हें चोट लग सकती है, चोट लग जाएगी तुमको, लेकिन गाइस यहाँ पर जैस्मिन ने मुझे अशब्द ऐसे ऐसे उपशब्द का प्रयोग किया जैसे कि तू आदमी गंदा है, ये चरित्र तेरा गंदा है, तू बदतमीज है। मेरे परिवार को यानी कि मेरे पेरेंट्स को कितना बैड फील होगा स्टेटमेंट्स देख के। उसके बाद उसने मेरे को चूतिया बोला, मुंह पर पानी फेंक दिया मेरा। हाँ, लोग जब जैस्मिन भसीन को गाली देते हैं, जैस्मिन भसीन को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अब जैस्मिन भसीन यहाँ पर मुझको गाली दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है जैस्मिन भसीन का नंबर। जैस्मिन भसीन कहती है मैं कभी भी किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाती, मेरी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है एंड मुझे बिना बात गाली पड़े तब मुझे आपत्ति है, लेकिन मैं किसी को गाली दूं तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। अरे बदतमीज क्या बोल रहे हो तुम भसीन तो ये जैस्मिन भसीन ये एग्जांपल देती है। लेकिन गाइस यहाँ पर जैस्मिन भसीन कहती है मैं फालतू का मुद्दा नहीं बनाती, मेरे अंदर कोई डेस्पिरेशन नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर राहुल ये भी कहता है कि जैस्मिन कहती तो है
जो हर टास्क में अपना 100% देती है लेकिन वो 100% नहीं देती। एंड यहाँ पे राहुल ने पता नहीं उसको क्या मूड में आया, उसने कहा कि जो कपड़े पहन के जैस्मिन टास्क करती है वो कपड़े अनफिट थे टास्क के लिए। अब जैस्मिन कहती है मेरे कपड़े नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं क्या हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है। एजाज यहाँ पे कहता है कि राहुल कभी कभी ऑफ बीट बातें कर देता है, ओके, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर कैप्टन बनाया इसलिए मैं उसको चांस दे रहा हूँ यहाँ पर ग्रीन जोन में आने के लिए। जैस्मिन भी मुझे बहुत पसंद है एंड यहाँ पे जैस्मिन का रेड जोन में जाने का कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि जैस्मिन वैसे भी सेव हो जाएगी। तो अब मैं चांस देता हूँ राहुल वैद्य को ग्रीन जोन में आने के लिए। अब गाइस यहाँ पे निशान का मूड हो जाता है। निशान कहता है एजाज खान यू आर द बिगेस्ट फ्रॉड इन द कंट्री। ओ वाओ निशान व्हाट आर यू टॉकिंग। अब एजाज खान कुछ बोलता नहीं है, मुंह एकदम स्टोन फेस रखता है, कहता है ओके ओके चलो आगे बढ़ो यहाँ से। अब गाइस यहाँ पर जान कहता है ए राहुल तूने क्या कमेंट कर दिया यार जैस्मिन के कपड़े पे, नॉट कूल। निकी बोलती है अरे ऐसा लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट नहीं करना चाहिए। राहुल कहता है जैस्मिन को एटलीस्ट ट्रैक पैंट और ट्रैक सूट पहन के टास्क करना चाहिए था, ये क्या कपड़े पहन के लोग टास्क किए। तो जान बोलता है उस हिसाब से तो यार पिछले सीजन में तुम्हारा क्या बोलते सिद्धार्थ शुक्ला इसने चड्डी में टास्क किया था, वैसे कपड़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। निशान कहता है देखो एजाज अपनी जोकर गैंग बना रहा है, जोकर राहुल, जोकर निकी एंड जोकर जान, जोकर लोग का अंकल बना हुआ है। कविता कहती है कि पुनिया ध्यान से सुन एजाज पूरा क्रेजी लग रहा है एंड मैंने उसको बोला था कि अच्छी लड़की है पुनिया इसका सेटिंग कर ले, लेकिन गाइज यहाँ पर एजाज ने मुझे कहा है कि मेरे को रिलेशनशिप करने में पुनिया के साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पुनिया कहती है एजाज की जो इज्जत है कविता तुम दुनिया के सामने मत उछालो, जो कहना आराम से बोलो। पुनिया कहती है मुझे ज़्यादा दोस्ती नसीब नहीं हुई है, समझ में आया। कविता कहती नहीं तो क्या हो गया, एजाज तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाला है। पुनिया कहती है मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं टेक केयर करूंगी, डोंट वरी। फिर होता है द क्लैश ऑफ द साइंस गैंग वर्सेस द ब्यूटी, साइंस वर्सेस द ब्यूटी, साइंस वर्सेस द ब्यूटी। साइंस यानी कि पवित्र पुनिया नहीं रूबीना एंड ब्यूटी यानी कि पवित्र पुनिया ब्यूटी ब्यूटी बेटी बेटी। तो ये टास्क शुरू होता है एंड पुनिया तबादला और रूबीना तबादला का टास्क यहाँ पे भयंकर तरीके से शुरू होता है। वो कहती है कल टास्क में अभिनव का बैग था एंड पुनिया और हम लोग दोनों स्कफल में थे, लेकिन मैडम रूबीना को लग रहा था कि हिंसा मैं कर रही हूँ, कुछ भी होता है तो हिंसक आदमी है, हिंसा करते हैं, ऐसे एलिगेशन हम पे लगाते हो। पुनिया बोलती है तो हमारे फैंस को क्या कैसा लगेगा, हमारे फैंस हमारे बारे में क्या इमेज बनाएगी। एज बीइंग अ वुमन आपको मुझको पूछना चाहिए था टास्क के बाद कि मुझे हर्ट हुआ कि नहीं, तुम अपने पति को पूछ रही हो। हाँ मानती हूँ मैं साइंस की नहीं हूँ लेकिन तुम अपने पति को पूछ रही हो, किस तरह की औरत हो तुम। हाँ ये टास्क था, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई। रूबीना कहती है बिग बॉस की निवासी अगर ये बोलते रहेगी तो मैं नहीं बोलूंगी। दोनों बोलना शुरू करते हैं एंड रूबीना कहती है जब तक ये बोलेगी मैं नहीं बोलूंगी। अभिनव कहता है कम ऑन गाइस सेट अ गुड एग्जांपल, इट इज अ साइंस क्लास प्लीज कीप क्वाइट। सब रूबीना पे हंसते हैं रूबीना सब हंसते उस बैठ के। सब लोग कहते हैं आराम से साइंस क्लास चलने वाले कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा। रूबीना कहती है कि तुमने मेरे पे एंग्स्ट किया, तुमने मेरे पे वेंजेंस किया। A+B द होल स्क्वायर इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एनाटॉमी, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, अल्कलाइन रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना बड़ा भाषण देती है। मैं तो बोला अरे भाई इतना मैं अपनी लेक्चर में कभी जिंदगी में पका नहीं हूँ। फुल भंकसगिरी कर रही है। कहती पुनिया ने विश्वासघात किया, कैरेक्टर, व्यक्तित्व। पुनिया कहती है रूबीना के अनुसार हम सब हिंसक है। हाँ राहुल बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं रूबीना टाइम पास मत कर। अभिनव कहता है एजाज जी बंद कराइए ये स्टूडेंट्स की बकवास, हम बोलेंगे सिर्फ हमारी क्लास चल रही है। एंड यहाँ पर अभिनव बाकी जितने भी स्टूडेंट्स है उनको पप्पू बोल देता है। पहली बार सुना पपैया सामने वाले को पप्पू बोल रहा है। पुनिया बोलती है हमका पप्पू विप्पू नहीं है, समझ में है ना, तू होगा पप्पू। रूबीना कहती है ए देखो पुनिया मुंह खोली वरना इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। अब गाइस एजाज कहता है फॉर मी, एजाज बहुत यहाँ पे देखो गाइस वो क्या बोलते हैं सिर्फ सूझबूझ के खेल रहा है, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट खेल रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। कहता है मेरे लिए रूबीना और पुनिया एकदम इक्वल है,
समझ नहीं आया। लेकिन रूबीना कभी कभी नाटक करती, बोलती मैं 4 साल की बच्ची हूँ, तो मेरे को बकवास पसंद नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर रूबीना को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि पूनिया उस पिंजरे से बाहर आए। एंड जैसे पूनिया बाहर निकलती है, ला 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 ला, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, एजाज खान किसको किसको, और गले लग जाती है जाके पूनिया उसको। एंड पूनिया के हक के बाद बिग बॉस यहाँ पर मैसिव ट्विस्ट ऑर्गेनाइज करता है। कहता है अरे हम का पीनी है, पीनी है, हम का पीनी है। अरे भाई देखिए, बुरा मत मानिए, आज होली भी नहीं है। अरे बदतमीज निशान, जैस्मिन फुद्दू और रूबीना साइंटिस्ट और कविता मैगी आंटी, तुमको मैं नॉमिनेशन में डाल देता हूँ। कैसी लगी? हाय मजा आया ना? चखना खाइए। तो गाइस बिग बॉस ने पता नहीं कौन से नशे में इन चारों को नॉमिनेट कर दिया। मतलब पता था जान कुमार सानू आउट हो जाएगा। बिग बॉस ने बहुत टाइट हुआ, उन लोग को नॉमिनेशन में डाल दिया। फुद्दू हरकत कर दिया, एकदम एकदम फुद्दू। तो ये हो गया, अभी लोग नॉमिनेशन में आ गए। कौन? निशान, रूबीना, जैस्मिन एंड कविता कौशिक। अब गाइस निशान पक्का जाने वाला, मैं राइटिंग में दे सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है वोट करके। संडे 10 बजे तक खुला है, गारंटी। इन चारों में सबसे ज्यादा वीक ये बेचारा यही है। तो गाइस पुनिया कहती है डोंट कॉल अस वायलेंट, समझ में आया? पुनिया जाती है, जैसे पुनिया अंदर जाती है, नैना आके उसको ऐसा धक्का मारती है कि वो ऊपर लिपट जाते हैं। देखो नैना सिंह जरा भी दिख नहीं रही शो में, शार्दुल फिर भी यहाँ घूमते फिरते दिखता है। नैना सिंह की विजिबिलिटी एकदम इस शो में 0 है। पुनिया कहती है मैंने एजाज से शादी करने नहीं कहा, ना डेट करने के लिए कहा। अरे हम साथ में बैठेंगे, टाइम लगेगा हमको। कविता यहाँ पे कहती है एजाज से कोई रिलेशनशिप मत रखना, क्यों उससे रिलेशनशिप रखते हो तुम? मैं उसको बोलना चाहती हूँ कविता शाना मत बन, हम भी बहुत बड़े खिलाड़ी है। आई एम ऑल्सो स्मार्ट, डोंट ट्राई टू रूइन इट। कविता यहाँ पर पुनिया को कहती है डोंट गेट यूज्ड बाय एजाज खान, समझ में आया? एंड यहाँ पर वो बोलती है कविता शाना समझ रही अपने आप को। ये उसको किसको बोल रही? निकी को, कि पुनिया की कविता शानी बन रही थी, उसको नहीं मालूम हम लोग उससे बड़े शाने हैं। मतलब भाई निकी कहती है एजाज रोया, मेरा गुटखा खाने का टाइम है, एजाज रोया तुझे वहां गई थी तो बुरा लगा उसको। अब गए यहाँ पे कविता जो है एजाज खान की वाट लगा रही है, बोलती पहले ब्लू आइड बॉय था, अभी नल्ला बन चुका है, कुछ काम वाम नहीं करता है, इतनी अच्छी लड़की मिली थी लेकिन वो भी छोड़ के चली गई। तुमको जब तक पता है इतनी अच्छी लड़की मिली थी छोड़ के चली गई, हाँ, और तुम बोलती हो सिर्फ एक ही बार मिली उसको, इतना बड़ा झूठी है मैगी आंटी। उसके बाद गाइस कहानी आगे बढ़ती है एंड एजाज कहता है कि यहाँ पर मैं रूबीना और जैस्मिन को अपना दुश्मन नहीं बना चाहता, वो भी काफी अच्छा खेलते हैं। एंड गाइस वो एजाज खान ने अभी खुला ऐलान कर दिया है कि उसको राहुल वैद्य पसंद नहीं है। वो कहता है कभी कभी राहुल वैद्य बीच में नॉनसेंस बात करता है एंड कभी कभी मुझे इरिटेटिंग भी लगता है। और निशान कहता है जान इज द बिगेस्ट डम पर्सन। हाँ, उसने पागल ने यहाँ पे मेरे को नॉमिनेशन में डाल दिया। जान इज एम्प्टी शेल, आई पिटी ऑन जान। पुनिया बोलती है भाई रेड जोन वालों, मेरे ने अपने थोड़े कपड़े छोड़ दिए वहां पर, तो उसको जरा संभाल के रख लीजिएगा आप लोग, समझ में आया? फिर गाइस गाना बजता है कि सौदा खरा खरा। पुनिया जब सुबह उठती है ना तो एक अलग सनशाइन आती है, जो मेकअप लगाती है ना तो अलग ही लुक आता है। पता नहीं, शी लुक्स वेरी नेचुरल व्हेन शी गेट्स अप। लेकिन गाइस यहाँ पर कहानी बढ़ती है आगे। एजाज कहता है कैसे हो आप लोग, मैं आपको मिलने के लिए आया। जास्मिन बोलती है नाटक करने की जरूरत नहीं है, कैसे आप लोग? कविता कौशिक है जाके मैगी बना। मतलब मैं बोल रहा हूँ। रूबीना तो अलग ही पागल बना कर रही है। बताता हूँ लोग का बहुत नाटक चल रहा है। रूबीना अपना अलग बिग बॉस खेल रही है बैठ के, सलमान खान आगे फुल इसकी क्लास लेने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पर जैस्मिन कहती है आई डिडंट डिजर्व टू बी इन द रेड जोन। वो कायर राहुल वहां ग्रीन जोन में बैठा है। कविता बोलती है ड्रामा ना करो। रूबीना बोलती है ये ना एजाज खान 2 ताली तलवार है। रूबीना बहुत शानी है, इससे साइंटिस्ट नहीं बने लोग, वो पागल लोग। उसको पता है एजाज खान डबल ढोल की खेल रहा है इधर। अब गाइस यहाँ पर एजाज अंदर जाता है, शार्दुल को बोलता है नॉटी बॉय, उसको स्पैंक करते हैं वहां जाकर। अब गाइस यहाँ पे पुनिया बोलती देखिए हमारे कपड़े जो हैं वो हमको दे दीजिए, कोई उसको कपड़े देता नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे कहती है देखो औरत के कपड़ों की कोई इज्जत नहीं है, कोई गरिमा, कोई तमीज नहीं है। हाँ, जैस्मिन के कपड़ों के बारे में बोला उस बंदे ने तो इतना चढ़ गए तुम लोग कि वो औरत अलग औरत, हम अलग औरत। हाँ, गाइस रूबीना के मुद्दे जैस्मिन के मुद्दे अलग अलग लोगों से अलग अलग जाते रहते हैं, दोनों कुछ सेंस के बात करते नहीं है। एंड सब लोग यहाँ पे रूबीना जो है पुनिया जाने के चिढ़ाती है, देखो नाटक करके गई, सारे झुट्टे बर्तन धो के गई, हम धो रहे हैं, सब तमाशा कर रही है पुनिया। अब रूबीना कहती है नॉनसेंस, चले जाए ऐसे। जैस्मिन कहती है हम लोग रेड जोन में अटक गए।
अभिनव कहता है कुछ तो करो, रेड जोन में बैठ के सब फुटेज उन लोग को जा रहा है। निशांत कहता है अरे यार उस 4 जानवर थे अंदर, यानी कि जान कुमार सानू जानवर, राहुल वैद्य जानवर, पूनिया जानवर और निकी जानवर अंदर थे, उससे अच्छे तो हम है। अभिनव कहता है हे डोंट टेल जानवर, इट इज इंसल्ट टू द जानवर्स, इनको जानवर बोलना। अभी पुनिया यहाँ पे एजाज खान को हक करती है, अरे एजाज खान मौसम एब्स दिखा रहा है भाई, उसकी बॉडी है ना फाड़ है, पता नहीं कैसी बॉडी मेंटेन की है, शायद रोटी चावल कुछ खाता नहीं है, पता नहीं क्या खाता है, बॉडी बहुत स्मार्ट है उसकी। एंड यहाँ पे जास्मिन कहती है देखो एजाज सब बच्चे लोग ना चमचे लोग को अपनी बॉडी दिखा रहा है। वाह, तुमको मैं बताऊंगा अभी, कोई आने वाला है तुम्हारा घर में अभी, तब हम डिस्कस करेंगे कौन शो ऑफ है क्या है। मैडम जैस्मिन, अब जैस्मिन कहती है एजाज शो ऑफ कर रहा है। रूबीना बोलती है हाँ एजाज एकदम मैड हो चुका है, पहली बार देखा कि एक पागल दूसरे पागल को पागल बोल रहा है। रूबीना पागल, हाँ ये लोग एक दूसरे को पागल बोल रहे हैं। अब जैस्मिन कहता है तुम पागल थी। तो गाइस यहाँ पर गैंग बनी है रूबीना साइंटिस्ट की, जैस्मिन भसीन की एंड मैगी एंटी कविता कौशिक की। आई हैव केप्ट द नेम ऑफ दिस गैंग 3 डोंकीज। ये लोग अपने आप को बहुत शाना समझ रहे, बाकी लोग को डोंकी समझ रहे हैं। एंड अभिनव के भाषा में बोलना चाहूंगा सॉरी, मैं इनको 3 डोंकीज नहीं बोलूंगा, आई अपोलोजाइज, क्योंकि इनको डोंकी बोलना डोंकी की इंसल्ट होगी। ओ इसको बोलते हैं ट्रोलिंग मेरा भाई। तो गाइस अब यहाँ पर पुनिया कहती है कोई एक्सपेक्टेशन, यस कहता है कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना मेरे से। पुनिया बोलती है भाई मैं तो कोई एक्सपेक्टेशन रखती नहीं हूँ, कभी मन किया तो प्यार कर लूंगी, कभी मन किया तो गोदी में बैठ जाऊंगी, समझ में आया। अब गाइस जान भी यहाँ पर सबको हक करता है एंड उसको क्या बोलते हैं, निक्की वहाँ खड़ी है, निक्की को हक करता है एंड सब लोग बोलते हैं देखो जान कितना बड़ा बेवकूफ लग रहा है वहाँ खड़े रह के, हक कर रहा है उसको वहाँ पे। तो इन लोग फुल यहाँ पे अगेंस्ट हो चुके हैं। गार्डियन मेन टास्क आता है, लास्ट टाइम भी आई थिंक शुक्ला और असीम ने किया था टास्क, बस कीचड़ में जाने का बस पोत यहाँ पे भी जान कुमार सानू को जिता दिए। जान कुमार सानू चाबी 3 मिनट में ढूंढ लिया, अभी ना उससे ज्यादा फिट है, उसको चाबी ढूंढने को 5 मिनट लगा। शार्दुल पता नहीं चाबी बनाने में बिजी था, बिग बॉस एंड में आया। तो गाइस जान ने 3 मिनट में टास्क किया, अभिनव ने 5 मिनट में किया एंड शार्दुल को चाबी मिली नहीं रही थी, लेकिन 15-20 मिनट हो गया। बिग बॉस होता है अब साले पागल लोग दारू पीने का टाइम पर बुलाते हो, अरे चाबी ढूंढो भाई उसके लिए, शार्दुल के लिए, अरे आओ भाई। तो सब लोग शार्दुल के लिए चाबी ढूंढते हैं, लेकिन जान यहाँ पे जीत जाता है। व्हाट अ लाइफ जान कुमार सानू इज लिविंग इन द बिग बॉस हाउस, ड्रीम लाइफ, लड़की भी उसकी, टास्क भी उसका, सब कुछ उसका। वाह ऊपर वाले, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको जान कुमार सानू बना दे, कैसे कैसे को दिया है मुझको भी जान बना दे। ओके गाइज, अब जैस्मिन यहाँ पे कहती है कि इफ आई गो, ठीक है, राहुल की जो गंदी हरकतें हैं, घटिया हरकतें हैं, वो सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड के साथ आई थी, सेल्फ प्राइड के साथ जाऊंगी। वो टाइम पास करती है। पुनिया कहती है रूबीना देखो, रूबीना जोकर, अभिनव को निशान ने कितना मुंह पे से वो फेंका था वो लिक्विड, तब दुश्मन था उसका निशान, उससे बात नहीं करती थी, उस पर इल्जाम लगाती थी। एंड आज यही रूबीना दोगली, जिस व्यक्ति ने उसके पति की हिंसा की थी, हिंसा की पुजारन, आज उसी के साथ बैठी निशान के साथ। ये भाई पुनिया है ना एकदम फाड़ने वाली है, बोलती है अगली बार किसी ने कुछ बोला ना तो ये कागज है, ऐसा फाड़ दूंगी, उस दिन बहुत चीरा लगा देंगे बॉस। शी इज टोटल सैवेज। पता नहीं एजाज खान के सामने वो बंदी एकदम शराफत में आ जाती है, लेकिन बाद में शी इज ऑल कैनन्स ब्लेजिंग। लेकिन गाइस यहाँ पर राहुल ने कुछ हरकत की जो निकी टम्बोली को पसंद नहीं आई। निकी एंड जान जा रहे थे रूम से एंड राहुल बोलता है ऐसा किया, तो गाइस निकी ने कहा कि राहुल तू कुत्ते को बुला रहा है क्या, तू होगा कुत्ता, मत अगली बार ऐसा मत बुलाना मेरे को, हमारा नाम दिया है, नाम से बुला। अब गाइस राहुल बोलता है जो करना है कर ले, चले यहाँ से। हाँ, जान बोलता है राहुल ने चीप हरकत की। निकी कहती है राहुल तेरे घर में सब कुत्ते हैं क्या, ऐसे बुलाते हैं एक दूसरे को। जान कहता है मैं भी कल राहुल की वाट लगाऊंगा। तो गाइस राहुल के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये 2 फेक लैला मजनू, जनिया कुमारिया सानू एंड यहाँ पर निकी टम्बोलिया गुटका किंग। तो ये दोनों इसके खिलाफ जाने वाले कल राहुल के। राहुल एकदम अकेला हो जाएगा कल। एंड जान कहता है यू नीड टू रिस्पेक्ट वुमेन। निकी कहती है राहुल गटर का कीड़ा है। तो काफी ज्यादा अपशब्द यूज किए गए राहुल वैद्य के अगेंस्ट। एंड कहती है कि राहुल वैद्य घटिया आदमी है। एंड गाइस यहाँ पे निकी कहती है कि रूबीना सही है, जो राहुल के बारे में जो कह रही थी कि वो ऐसा ऐसा इंसान है, वो एब्सोल्युटली सही है। लेकिन कल मेरा भाई
द नेपोटिज्म टॉपिक, सलमान खान कमिंग एंड बैशिंग राहुल वैद्या, एंड उसके बाद सलमान खान कमिंग एंड बैशिंग जास्मिन भसीन, एंड उसके बाद रूबीना की जो वाट लगने वाली है कल, उसका मजा आज किरकिरा नहीं करते तो कल ही डिस्कस करें उसके बारे में। कल 9 बजे शो मेरा भाई, रिव्यू भी जल्दी आएगा, 1 बजे मत आना, पहले रिव्यू आ जाएगा। ओके गाइस, इसका एपिसोड बहुत मजेदार है मेरा भाई। क्या हो रहा है, मतलब 1 मिनट इधर से उधर देखने का मौका नहीं मिल रहा है, पूरा मतलब कंसंट्रेशन, बोरिंग नहीं है एपिसोड्स, वो टाइम पास नहीं चल रहा है, लव एंगल चल रहा है यहाँ पर पुनिया एजाज के बीच में, मेरा भाई एपिक है। ओके गाइस, एपिसोड पसंद है प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, डोंट कॉल ह्यूमंस एनिमल्स, एनिमल्स की इंसल्ट होती है, सेड हु, साइंटिस्ट अभिनव। गुड नाइट।